हमारे सामने टॉपिक है रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। जब भी हम रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो पैरेलल में हम जोड़ेंगे तो दो पॉइंट के बीच ही जब रेसिस्टर को पैरेलल जोड़ा जाए तो उसको कहा जाता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सबसे पहले उसका हम डायग्राम अगर बना लें तो डायग्राम होगा जैसे दो पॉइंट x और y, तो यहां से एक रेसिस्टर को जोड़ दिया गया, एक यहां से रेसिस्टर को जोड़ दिया गया और एक नीचे से रेसिस्टर को जोड़ दिया गया। तो ये दो पॉइंट के बीच जब रेसिस्टर को जोड़ा गया वही क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो रेसिस्टर है R1 है, ये R2 और ये R3। अब ध्यान देना है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट I जो होता है इंडिविजुअल होता है, I जो होगा इंडिविजुअल होगा और पोटेंशियल जो होगा वह कांस्टेंट होगा। यानी कि जब भी रेसिस्टेंसेस को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ा जाए, जब भी रेसिस्टेंसेस कहिए या रेसिस्टर को एक दूसरे के पैरेलल अगर जोड़ दें तो वह क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक करंट I1 होगा, R1 का इलेक्ट्रिक करंट I1, यहाँ का I2 और यहाँ का I3 होगा, लेकिन V प्रत्येक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर इसमें कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा, टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू वह रिसिप्रोकल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल रिसिप्रोकल रेसिस्टेंसेस के। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज 1/Rp 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 1/Rn तक। यानी कि टोटल जो रेसिस्टेंस है उसको रिसिप्रोकल करके जोड़ देंगे, जो अलग अलग यानी कि इंडिविजुअल जो रेसिस्टेंस है उसको रिसिप्रोकल करके जोड़ देंगे तो टोटल रेसिस्टेंस के रिसिप्रोकल के बराबर होगा। यानी 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। R से रेसिस्टेंस, P से पैरेलल। अब इसको प्रूफ करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा यानी I क्या होगा, तो I प्रत्येक जगह अलग अलग है। तो I इक्वल टू यानी टोटल इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे हम लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ। हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ में I इक्वल टू होता है V/R। ये आपको याद रखना होगा, I इक्वल टू ओम्स लॉ में क्या होता है, V/R। तो यहाँ लिख देंगे V/R, यहाँ V/R1 V/R2 का V/R3 V/Rn का। अब V/Rp इक्वल टू, सब में V क्या होता है, कांस्टेंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V इज कांस्टेंट, तो V को हम कॉमन कर लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। तो इसमें V से V कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn तक। और हम प्रूफ कर पाए कि कैसे जो पैरेलल में रेसिस्टर लगे होते हैं उसका वैल्यू 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn होता है। तो ये हो गया प्रूव्ड। इसका कंक्लूजन आपको जानना होगा कि जो टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा यानी Rp होगा हमेशा छोटा होगा R1 से, R2 से या R3 से, जितना लगा हो। टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू इसमें ईच रेसिस्टर के वैल्यू से हमेशा छोटा आता है। जैसे अगर R1 का वैल्यू मान लिया जाए, R1 का वैल्यू 2 ओम है और R2 का वैल्यू भी 2 ओम है, तो इसको सॉल्व किया जाए अगर तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू 2 प्लस 1/2 यानी 1 बाई, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 1 प्लस 1/2
यानी 2/2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/RP इक्वल टू 1/1, तो सिर्फ RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 ओम आया RP का वैल्यू, लेकिन R1 का वैल्यू 2 ओम था और R2 का वैल्यू भी 2 ओम था। तो हमेशा जो RP का वैल्यू होगा वह छोटा आएगा R1 R2 या R3 से, ये आपको याद रखना होगा। जो भी इसमें डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।